Good evening everyone. Myself Ritik Tripathi and I welcome you all on our YouTube channel. So today we are going to discuss the very basic of grammar. As you all know, I am an English teacher. तो आज हम सबसे पहले जो ग्रामर का सबसे बेसिक जो फाउंडेशन होता है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल की। तो सबसे पहले हम एक बेसिक टॉपिक उठाते हैं, उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में हम लास्ट ईयर के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसको भी सॉल्व करेंगे। वो प्रोसेसिंग में है, उसकी PPT बन रही है, ठीक है? तब तक हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है या फिर छूट गया है ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में, वो अब यहां से टच में रह के अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं हम। ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक होता है आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब जिन बच्चों का ये, मान लीजिए अगर काफी सारे बच्चे हमारे चैनल पे ऐसे होंगे जिनका ये टॉपिक तैयार है, तो वो सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बेवकूफ बना रहा है टीचर। तो देखिए ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका तैयार है, पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए, लाइक कंजंक्शन इंटरजेक्शन तक कंप्लीट कर लिया है, बट स्टिल दे डोंट नो द बेसिक ऑफ ग्रामर विच इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दे डोंट इवन नो व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है? और ये बहुत दयनीय स्थिति होती है जिन्हें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं मालूम है, इवन आफ्टर कवरिंग 3 to 5 months ऑफ क्लासेस, ठीक है? तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद ये करता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, ठीक है? और थोड़ी सी उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के एक बार इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है? और फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन आपका है और उस पर रिप्लाई करने वाले हम हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम लोग व्हाट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है? व्हाट इज अ सब्जेक्ट। देखिए आप बुक्स में, आप बुक्स हो गई, गूगल हो गया, आप सर्च करेंगे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, प्रेडिकेट की मिल जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ ऑथर्स हैं, ठीक है? बट बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या? डेफिनेशन रटने से नहीं काम चलता है। कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट आखिर है क्या। तो मैं आपको कोई डेफिनेशन बताने वाला नहीं हूं, वो तो आप अभी 1 सेकंड के अंदर गूगल करिए, मिल जाएगी आपको, ठीक? कॉपी एंड पेस्ट। तो मैं उस पर नहीं जाने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो देखिए सब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, यानी कि कर्ता मींस किसी काम को करने वाला, ठीक है? किसी काम को करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, ठीक है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अभी क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हूं, ठीक है? या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? डूअर ऑफ द एक्शन। इंग्लिश में हम कहते हैं इसको डूअर ऑफ द एक्शन। अब देखिए शायद आप लोगों ने ये टर्म, एक टर्म है डूअर, एक्शन तो नॉर्मल सा टर्म है, बट डूअर आपने शायद पहली बार सुना होगा ये टर्म, कुछ बच्चों ने, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, ठीक है? तो देखिए व्हाट इज डूअर, ध्यान से समझिए प्लीज। डूअर क्या होता है? एक नाउन होता है। डूअर मतलब देखिए, डू मींस क्या होता है? करना, एंड डूअर मींस इट बिकम्स अ नाउन। डूअर मींस काम को करने वाला, जैसे मैंने आपको बताया कर्ता, तो हिंदी में डूअर को बोलते हैं कर्ता, ठीक है? काम को करने वाला, ठीक है? तो सब्जेक्ट को जहां तक मुझे लग रहा है इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला, ठीक?
उसके बाद अब आगे की चीजें देखिए कि सब्जेक्ट में आता क्या क्या है, यानी कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो सब्जेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट में आता है नाउन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में आता है हमारा प्रोनाउन, ठीक। सब्जेक्ट में क्या आता है? प्रोनाउन। और उसके बाद एक चीज और आती है जो हमारी है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि शायद आपको नहीं क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज ये कैसे आ सकते हैं। तो देखिए हम लोग वही समझने जा रहे हैं, ठीक। सब्जेक्ट में जैसे मैंने बोला है डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम को करने वाला। तो ध्यान से सुनिए, जो काम को करेगा, जाहिर सी बात है काम को करने वाला कौन होगा? एक पर्सन होगा, ठीक। पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे थिंग्स भी तो नाउन होती हैं। यस, बिल्कुल, मैं मना नहीं कर रहा हूं, थिंग्स भी नाउन होती हैं, ठीक है। और अभी मैं प्रूफ कर दूंगा कि थिंग्स भी सब्जेक्ट में आती हैं एज अ नाउन, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि नाउन क्या क्या होते हैं। देखिए आपके आसपास जितनी चीजें हैं आप उनको कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनका कोई ना कोई नाम दे रखा है आपने, इनफैक्ट आपका अपना कोई नाम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल माई सेल्फ ऋतिक, तो मैं ऋतिक, ऋतिक क्या है? नाउन है, संज्ञा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा, ठीक। उसी तरीके से लाइक ये डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड ये कॉमन नाउन है। बोर्ड भाई क्या है? कॉमन नाउन है। आपके पास टेबल है, कॉमन नाउन है। फैन है, कॉमन नाउन है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन नाउन, ठीक। टाइप्स डिफर हो सकती हैं बट नाउन तो नाउन है, ठीक। तो अब देखिए नाउन में क्या आ सकता है? नाउन में ऋतिक भी आ सकता है, नाउन में ऋतिक भी आ सकता है, नाउन में टेबल भी आ सकता है, ठीक, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब और भी चीजें आ सकती हैं, ठीक। तो ये तो नाउन हो गया। और नाउन बहुत बेसिक चीज है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे कि नाउन होता क्या है, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये आपके, मुझे नहीं लगता इंग्लिश में, इंग्लिश का ऐसा कोई कोर्स है जिसमें ये ना काम आता हो। भाई साहब कोई भी कोर्स उठा के देख लीजिए, एसएससी, सीजीएल या फिर कैट या फिर सीए फाउंडेशन या सीएस देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप टीजीटी, पीजीटी हो गया, या फिर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी उठा के देख लीजिए, इंग्लिश तो आनी ही आनी है, ठीक। और इंग्लिश है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। तो आपको एटलीस्ट कम से कम ये बेसिक तो आपकी क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? नाउन, ठीक है, आई मीन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन। पहली चीज आती है नाउन, जो मैंने आपको बता दी कि नाउन क्या है, लाइक संज्ञा है, ऋतिक हो गया, टेबल हो गया, और भी चीजें नाउन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारी होती है प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। ये भी बच्चों वाली डेफिनेशन है, ठीक है। तो जो चीज हमारी नाउन की जगह पे यूज होगी वो कहलाएगी सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, ठीक। तो प्रोनाउन को हम लोग सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए प्रोनाउन होते क्या क्या है। प्रोनाउन हमारे होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। ये इट लिखा हुआ है, तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, जिसमें से आपका, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आपका आई एंड वी हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू आपका होता है सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे ये आपके होते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये आपके हो गए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक। अब ये पर्सन क्या होता है, ये थोड़ा प्रोनाउन का टॉपिक है, जब हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तब डिटेल में जाएंगे। अभी हमें रहना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे, ठीक। उसमें से भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या? सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट अभी बचा हुआ है, उस पर हम लोग आएंगे, ठीक है।
तो यहां तक हो गया। हमने आपको, लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैंने आपको बोला कि सब्जेक्ट में नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। नाउन मैंने बता दिया क्या क्या होता है, प्रोनाउन मैंने बता दिया क्या क्या होता है, ठीक। अब एक चीज बचती है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक। बहुत से बच्चे नाउन तो समझ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, बट बहुत से बच्चे फ्रेज से वाकिफ नहीं होंगे कि आखिर एक फ्रेज होता क्या है। तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। एक टर्म हमारा होता है फ्रेज और एक टर्म हमारा होता है फ्रेज और एक टर्म हमारा होता है क्लॉज, ठीक है, ठीक। ये भी दीज टू आर ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। जैसा मैंने बताया, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक उठाने ही वाले हैं, तो यही कर लिया जाएगा, ठीक है। बट फिलहाल आपको फ्रेज समझना है, क्योंकि यहां पे टर्म आया है नाउन फ्रेज, ठीक। तो देखिए ध्यान से सुनिए कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस ना कर सकें, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो फिर भी कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस ना कर सकें? यस, इट इज पॉसिबल। तो देखिए पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दूसरा क्या है, इट मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग, ठीक, डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। ठीक, देखिए दो पॉइंट आपने देखे हैं कि फ्रेज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक, देखिए मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, अ ब्यूटीफुल हाउस। अब आप देखिए इसमें नाउन क्या है, क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं नाउन फ्रेज की, ठीक है। जो टर्म यहां पे आया है हम लोग पहले उसी के बारे में बात करेंगे। डिटेल में फ्रेज क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें अभी ये समझना है सिर्फ, ठीक है। फ्रेज मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका जो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस ना कर सके, ठीक है। तो अब देखिए अ ब्यूटीफुल हाउस, ध्यान से सुनिए आप, ये इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउस क्या होता है, एक नाउन होता है, ठीक है। हाउस क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। फिर उसके बगल में लिखा है ब्यूटीफुल, ठीक। ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि भैया ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई रिपीट माई सेल्फ, हाउस हो गया नाउन, उसके बगल में लिखा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही यही होती है, एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक। जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, या हिंदी में विशेषण कहलाते हैं, ठीक। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि ये एडजेक्टिव हो गया। अब बचा है आ। ये आ क्या होता है, ये होता है हमारा आर्टिकल, ठीक। अब आपने दो टर्म्स में भी सुने होंगे, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स, ठीक, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। तो ये जो फिलहाल आप इसको आर्टिकल बोलिए, डिटर्मिनर्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मे बी इन दिस लेक्चर और मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक। तो ये हो गया अ ब्यूटीफुल हाउस। नाउ लेट मी रिलेट टू दिस पॉइंट, ठीक। देखिए नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होता है, सबसे पहले मैंने बता दिया फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक। अब सुनिए, क्या ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, सर है, ठीक। उसके बाद क्या हाउस नाउन नहीं है, सर है, ठीक है। तो क्या इसको मैं नाउन फ्रेज नहीं कह सकता हूं, ठीक। अब हम इसे कहते हैं नाउन फ्रेज।
अब सर ये नाउन फ्रेज कैसे कहलाएगा? देखो बेटा, ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। भाई इसमें 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, ठीक। तो ये 3 वर्ड्स हो गए, ठीक। मान लीजिए आर्टिकल नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर इसमें 3 वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब इन 3 वर्ड्स में से ये जो नाउन है ना, इसे हम लोग बोलते हैं, फ्रेजेस के टर्म्स में हम इसे बोलते हैं हेड वर्ड। क्या बोलते हैं? हेड वर्ड, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए एक ओवरऑल समरी देखिए। पहले हमने उठाया सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ द एक्शन होता है, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं, यानी कि काम को करने वाला होता है, ठीक। नेक्स्ट, सब्जेक्ट में आता क्या क्या है भैया? सब्जेक्ट में नाउन आता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन आता है, सब्जेक्ट में नाउन फ्रेज आता है। तीनों मैंने इलेबोरेट कर दिए हैं, ठीक। नाउ सेकंड पॉइंट इज, इसके बाद की एक बात, सब्जेक्ट के बारे में अभी एक बात और बचती है। क्या बचती है? मान लीजिए अगर आप असमर्थ हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अगर आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? अब ये चीज देखिए, ठीक, ठीक है। मान लीजिए आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट में ही हमारा अगला टॉपिक है, हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट अ राइटिंग थोड़ी सी खराब है, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, बट इतनी खराब नहीं कि आपको समझ में ना आ रही हो, ठीक है। हाँ चलिए, हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट। अब देखिए, अभी तक हम लोग उसी टॉपिक में हैं, सब्जेक्ट पे, ठीक। सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाए? मान लीजिए आप किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं कि आपको आइडिया लगता ही नहीं है कि आखिर सब्जेक्ट इसमें है क्या, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ठीक। क्वेश्चन क्या बनाना पड़ता है? किससे क्वेश्चन बनाना पड़ता है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली हो गई आपकी हु, और दूसरी हो गई व्हाट। नाउ प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। हु और व्हाट, इससे हम कैसे सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं? देखिए, अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको हु और व्हाट का इस्तेमाल करके आप सब्जेक्ट बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो देखिए कैसे हम हु का इस्तेमाल करें, ठीक। मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कि राहुल प्लेस फुटबॉल, ठीक है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, हमें ये यूज करना है। अभी हम मान लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, अभी मैं एकदम से नूब हूं, नूब, यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें कैसे ढूंढें कि सर सब्जेक्ट क्या है। तो आप जरा चीजें रिलेट करिए, 10-15 मिनट पहले की चीजें यहां से रिलेट करिए, ठीक। मैंने बोला सब्जेक्ट एक ऐसा टर्म है जो एक्शन करता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये जो राहुल भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? राहुल भाई साहब हैं क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। राहुल भाई साहब फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या राहुल एक्शन नहीं कर रहे हैं? राहुल एक्शन कर रहे हैं ना, हाथ पैर चला रहे होंगे, इनफैक्ट पैर चला रहे होंगे, तभी तो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो राहुल है, ये आपके हो गए डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक। डूअर ऑफ द एक्शन हो गया ये, ठीक। अब देखिए, फिलहाल हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि हमें आइडिया नहीं था कि ये डूअर ऑफ द एक्शन है, हमें नहीं पता है, तो हम कैसे ढूंढें? अब इस्तेमाल करेंगे हम इन चीजों का, हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम कुछ देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। डूअर ऑफ द एक्शन इसको मिटा देते हैं, ये हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। हमें ये समझना है, मैंने बोला राहुल प्लेस फुटबॉल, राहुल, ओके आई एम सॉरी, ये जो सेंटेंस है ना, यहां पे प्लेज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैंने प्ले लिख दिया, ठीक है।
सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है राहुल, जब ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसमें एस या ईएस ऐड करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वर्ब अपनी बेस फॉर्म में सिंगुलर प्लूरल होता है, ठीक है, वर्ब अपनी बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना था, हमें यहाँ पे ऐड करना था, हमें यहाँ पे ऐड करना था एस, ठीक है, राहुल प्लेस फुटबॉल, ठीक। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अब हमें ढूंढना क्या है कि हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करें। तो देखिए मैंने बोला राहुल प्लेस फुटबॉल, आप क्वेश्चन बनाइए ना, हु प्लेस फुटबॉल, ठीक। अब एक क्वेश्चन बनाइए आप कि हु प्लेस फुटबॉल। अब बताइए क्या हमें इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि कौन फुटबॉल खेलता है? राहुल फुटबॉल खेलता है, सिंपल एज दैट, ठीक। तो हमें देखिए हु का आंसर मिला। अब एक चीज नोट करिए, हमें हु के आंसर में क्या मिला, क्या हमें थिंग्स मिली या हमें पर्सन मिला? तो हमें हु का आंसर मिला है एक पर्सन, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हु विल आंसर अ पर्सन, यानी कि हु एक पर्सन के बारे में जवाब देगा, ठीक है। फिर आपका व्हाट किसके बारे में जवाब देगा? तो देखिए फर्स्ट वाला एग्जांपल क्लियर है आपको कि हु प्लेस फुटबॉल, हमें आंसर मिल गया राहुल प्लेस फुटबॉल, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आप देखिए, मैंने बोला द मैच बॉक्स इज ऑन द टेबल। द मैच बॉक्स इज ऑन द टेबल। मैच बॉक्स क्या होता है? माचिस, ठीक है, जिससे आप आग लगाते हैं किचन के चूल्हे में भी और दूसरों की जिंदगी में भी। चलिए मजाक कर रहा हूं। तो मैच बॉक्स, ठीक है, मैंने बोला मैच बॉक्स इज ऑन द टेबल। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक। तो सब्जेक्ट आपका इसमें हो गया मैच बॉक्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अभी हम ये मान ले रहे हैं कि हमें आइडिया नहीं है, हमें पता नहीं है कि सब्जेक्ट आखिर है क्या, तो हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। फिलहाल टॉपिक ये चल रहा है, ठीक, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो अब जरा सवाल बनाइए, पहले हम हु से ही सवाल बनाते हैं, ठीक, पहले हम हु से ही एक क्वेश्चन बनाते हैं कि हु इज ऑन द टेबल। अब एक बात बताइए, अभी हमने देखा कि हु हमारा पर्सन का जवाब देता है, तो क्या आपको ये जवाब मिल रहा है कि कोई टेबल पर कोई पर्सन बैठा हुआ है? नहीं, नो। क्या टेबल पर कोई पर्सन बैठा है? नहीं, ठीक है। तो फिर है क्या? मैच बॉक्स, यानी कि माचिस है, ठीक है। तो अब हमें इससे तो आंसर मिला नहीं, हमने हु से आंसर बनाया, हु इज ऑन द टेबल। हमने इससे क्वेश्चन बनाया हु इज ऑन द टेबल, तो हमें इसका आंसर नहीं मिला, ठीक। हमें आंसर किससे मिलेगा? हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा व्हाट से, ठीक। व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल। अब देखिए इससे तो मिला नहीं, अब व्हाट से बना के देखते हैं। व्हाट इज ऑन द टेबल, इससे हमें क्वेश्चन भी बन रहा है और हमें इसका जवाब भी मिल रहा है। व्हाट इज ऑन द टेबल, आंसर क्या मिला? द मैच बॉक्स इज ऑन द टेबल, ठीक। अब बताइए, एम आई क्लियर टू यू? अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट करिए और वीडियो बनाने के बाद रिप्लाई सेक्शन मेरा होगा, रिप्लाई मैं करूंगा, ठीक है, ठीक। तो देखिए हमें किसका आंसर मिला? हमें व्हाट का आंसर मिला है, ठीक। और व्हाट का आंसर क्या मिला? एक थिंग, एक चीज, एक नॉन लिविंग थिंग, जो कि क्या है? मैच बॉक्स, माचिस। किसी पर्सन का जवाब नहीं मिला हमें, लिविंग थिंग्स का जवाब नहीं मिला है, ठीक है। तो ये जो व्हाट है इसने हमें किसका आंसर दिया है? इसने हमें थिंग्स का आंसर दिया है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, ठीक है। हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट होता क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन होता है। एक बार पीछे चलते हैं, सब्जेक्ट आपका डूअर ऑफ द एक्शन होता है, उसे हम कर्ता बोलते हैं, यानी कि काम को करने वाला बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट में आता क्या क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज मैंने क्लियर कर दिया, प्रोनाउन आपके ऊपर लिखे हुए हैं, नाउन किसी का भी नाम, संज्ञा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए
एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। आई ईट अ मैंगो, I eat a mango on the top of the building. On the top of the building lives रीता, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक और ले लेते हैं, दे प्ले हॉकी। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बचा क्या, प्रेडिकेट। ध्यान से देखिए, प्रेडिकेट आपको यही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑनेस्टी क्या हो गया, वर्ब से पहले आने वाला पार्ट, एक तो ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्टी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, ये हम आते हैं, ठीक है, आगे। फिर देखिए आई ईट अ मैंगो, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट एम और वॉज, ठीक। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। अब देखिए ईट क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक, ईट्स तो है नहीं, तो आई क्या हो गया, मैं आम खाता हूं, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो कौन खा रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, आई, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब हो गए सब्जेक्ट, ईट आपका हो गया वर्ब, ठीक, और मैंगो आपका हो गया ऑब्जेक्ट होता है फिलहाल, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक सेंटेंस देखिए, ये लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिव्स रीता। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह क्या हो गए, ठीक है। क्या हमारा ये पार्ट सब्जेक्ट है, क्या हमारा ये पार्ट सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो मैंने बताया डूअर ऑफ द एक्शन होता है। तो इस सेंटेंस में रह कौन रहा है, लिव्स रीता, रीता लिव्स, यानी कि कौन रह रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, रीता जी एक्शन कर रही हैं रहने का, ठीक है। तो ये लिव्स हो गया हमारा वर्ब और रीता हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सर इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट लास्ट में आ गया, ये कैसे हो सकता है। इट इज पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ जाए या मिडिल में आ जाए। ये कहीं जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही आएगा, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, यानी कि एंड में, ठीक है। आप देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आया है, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल इज दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। तो देखिए दे क्या है हमारा, दे हो गया सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट हो गया भाई, कौन सॉरी हॉकी लिखा हुआ है, भाई कौन हॉकी खेलता है, दे, यानी कि वे, प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है। प्ले हो गया हमारा वर्ब, कौन सा वर्ब हो गया, प्लूरल वर्ब, ठीक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, दे एक्शन कर रहा है, ठीक है, और प्ले हमारा हो गया वर्ब। तो ये हमारी क्या बात हो गई, सब्जेक्ट की बात हो गई। अब नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, सब्जेक्ट में जो जो आना चाहिए, जो जो चीजें होती है सब डिस्कस कर लिया हमने। अब हम लोग आते हैं प्रेडिकेट पे, कि प्रेडिकेट होता क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो पार्ट बचा हुआ होता है, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो पार्ट बचा होता है वो कहलाता है हमारा प्रेडिकेट। ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक। ऑनेस्टी सब्जेक्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रेडिकेट, ठीक। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद ईट, ईट से वर्ब शुरू हुआ है, ईट अ मैंगो। तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये यहां से और यहां तक ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक। ईट अ मैंगो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट।
नेक्स्ट सेंटेंस में ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग लिव्स रीता। अब देखिए ये हमने डिसाइड कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं हम कि रीता हमारा क्या है, रीता सब्जेक्ट था और लिव्स वर्ब था। तो यहां से लेकर और यहां तक जो बचा हुआ सेंटेंस है ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। ठीक ठीक है, फिर आगे देखिए नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और प्ले फुटबॉल, सॉरी मैं बार बार फुटबॉल निकल रहा है, आई एम सॉरी, हॉकी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल चेंज हो गया है। ठीक है, वैसे मैं इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर नहीं हूं, इतना बड़ा क्या, मुझे एक किक भी मारनी नहीं आती है, पता नहीं क्यों बार बार फुटबॉल निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो दे प्ले हॉकी, तो देखिए प्ले से लेकर और हॉकी तक हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ आपको यह बताया है कि सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। अब एक चीज आगे देखिए कि प्रेडिकेट जैसे आपने सीखा है कि सब्जेक्ट में एक नाउन आता है, एक प्रोनाउन आता है और एक नाउन फ्रेज आता है। ठीक है, उसी तरीके से प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, देखिए प्रेडिकेट में प्रेडिकेट आपका बनता है वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर। प्रेडिकेट हमारा बनता है वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर। ठीक, अभी आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा है, हमने हर सेंटेंस में प्रेडिकेट में वर्ब को इंक्लूड किया है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि प्रेडिकेट हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनता है। ठीक है, देख लीजिए आप लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ऑनेस्टी सब्जेक्ट था, फिर मैंने इज को मिलाया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर प्रेडिकेट हो गया। एक चीज और समझिए, ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस सेंटेंस का वर्ब कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ये हमारी आगे की बात है, वर्ब चैप्टर की बात है, बड़ा बेसिक समझ लीजिए। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ईट से लेके मैंगो तक, मैंने यहां वर्ब इंक्लूड किया और मैंगो, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बस एक वर्ब दिया गया है लिव्स और अदर वर्ड्स हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट माना जाएगा। ठीक, उसके बाद दे सब्जेक्ट हो गया प्ले हॉकी, तो प्ले हॉकी हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, जिसमें आपका प्ले वर्ब है और हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के क्या बनता है, प्रेडिकेट बनता है। अब देखिए वर्ब में कुछ चीजें हैं, वैसे तो वर्ब एक अपने आप में पूरा चैप्टर है, बस कुछ बेसिक चीजें, लाइक एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब के दो टाइप्स होते हैं जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन होता है, तो एक हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो गया हमारा मेन वर्ब। ठीक, फिलहाल के लिए इतना काफी है वर्ब में। ऑब्जेक्ट में देखिए क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फोकस कर रही है, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले। ठीक है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आप जुड़े रहें ताकि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, इन सब की विस्तृत जानकारी मिल सके। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में बस इतना ही था। अच्छा, प्रेडिकेट को अगर हम एक परिभाषित करना चाहें, अगर एक डेफिनेशन में पिरोना चाहें तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए, प्रेडिकेट इज समथिंग विच टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो सेक्शन है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, जो सेंटेंस मैंने बोला है उसको जरा पिछले एग्जांपल्स में देख लीजिए, आई ईट अ मैंगो। तो ये जो प्रेडिकेट पार्ट है ये क्या कह रहा है कि आई ने क्या किया, आई ने मैंगो खाया, यानी कि मैं आम खाता हूं। तो ये बात किसने स्पष्ट की, प्रेडिकेट नहीं स्पष्ट की है ना, कि आई क्या करता है, आई
मतलब मैं आम खाता हूं, ठीक है। तो प्रेडिकेट अपने आप में क्या कहता है, प्रेडिकेट कहता है कि सब्जेक्ट क्या करता है ये हमें बताता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट रही हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और मैं अवेलेबल हूं, मैं वहां रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप एक बार इस वीडियो को मतलब दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और उन्हें बेनिफिट कर सके। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल so that you do not miss any updates, ठीक है। थैंक यू।